हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे मार्जिन, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग के लिए मैं पहले तो एक काम कर रहा हूं, जैसे था वैसे ही रख रहा हूं इसको। और आपको मैं आउटपुट इसका दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं CSS मार्जिन लिखा हुआ है, CSS मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। बट यहाँ पे देखिए, ये जो बॉर्डर है और यहाँ से जो टेक्स्ट है हमारा, जो अंदर का कंटेंट है H1 का, वो पूरा सटा हुआ है। तो हम लोग पैडिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, इसके बीच में हम लोग स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो कंटेंट होगा उसमें, है ना। पहले तो मैं यहाँ पे जो क्लास है हमारा आज का, वो यहाँ मैं लिख देता हूँ पैडिंग, PADDING पैडिंग, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मार्जिन को जैसा है वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। यहाँ मैं पैडिंग लिख रहा हूँ, देखिए पैडिंग। और उसके बाद मैं यहाँ पे 25 पिक्सल इसका पैडिंग दे रहा हूँ। अब 25 पिक्सल इसका जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग दिया, किसका पैडिंग दिया हम लोगों ने, H1 का पैडिंग दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका अंदर में एक तो जो बॉर्डर दिख रहा है, ये H1 का एरिया है। तो H1 के एरिया में ये जो CSS यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। इसके अंदर में देखिए, अब ये जो पैडिंग है क्या है, एक्चुअली में जो अंदर का जो टेक्स्ट है और ये जो बॉर्डर है, इसके बीच में जो स्पेस बन रहा है हर जगह से 25 पिक्सल, इसी को हम पैडिंग कहते हैं। एक बार मैं यहाँ पे फिर से कम करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पैडिंग अगर हम लोग 0 रखते हैं, अगर पैडिंग नहीं होता है, तो देखिए जो टेक्स्ट है हमारा, वो बॉर्डर के साथ बिल्कुल सटा हुआ आएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्पेस आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है बॉर्डर और उसके बीच में। हमको अब यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लिखता हूँ, तो देखिए हर जगह से 5 पिक्सल का पैडिंग हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हर जगह से 5 पिक्सल का पैडिंग हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग मार्जिन देते थे, तो मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट दे सकते थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग पैडिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पैडिंग लेफ्ट, तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड से ही घसकेगा। ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये सिर्फ लेफ्ट साइड से ही घसकेगा। देखिए ये टॉप और बॉटम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप कर दूं, तो ये टॉप से ही पैडिंग होगा, पैडिंग टॉप। और यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए टॉप से ही पैडिंग हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है और और ये जो टेक्स्ट है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है टॉप के साथ ही है। अब और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पिक्सल यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। अब ये 5% का मतलब क्या होता है, कि ये जो कंटेंट है इसका 5%। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो देखिए ये 5% कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से यहाँ पे ये पैडिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग 5 पिक्सल पैडिंग लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग लिख के भी सारा चीज एक ही साथ दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं 5 पिक्सल लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं 15 पिक्सल लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ 20 पिक्सल लिख रहा हूँ। और लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए, और इसको समझने के लिए, बेहतर तरीका से समझने के लिए, हम लोग जाएंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं। और इंस्पेक्ट में जाने के बाद में यहाँ पे जो H1 है हमारा, यहाँ पे देखिए एलिमेंट दिखाएगा, इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे देखिए पैडिंग जो है, यहाँ आ जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, तो देखिए, एक मिनट, कहाँ गया पैडिंग हमारा, ये देखिए पैडिंग। तो यहाँ पे पैडिंग में जब हम लोग गए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू जो हम देते हैं वो टॉप के लिए, मतलब टॉप से वो 10 पिक्सल पैडिंग ले लिया, राइट से वो 5 पिक्सल ले लिया, बॉटम से वो 15 पिक्सल ले लिया, और लेफ्ट से वो 20 पिक्सल पैडिंग ले लिया। मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। एक पे हम लोग पैडिंग लिख के ही सारा चीज वैल्यू यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको पैडिंग समझ में आया होगा CSS में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग।